शुभ दिन प्रिय दर्शकों। आज हम इस उत्पाद के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही रोचक उत्पाद, लेकिन यह काफ़ी लोकप्रिय था। एक काफ़ी सामान्य उपकरण, एक मशीन टूल, विभिन्न कंपनियों, विभिन्न निर्माताओं, विभिन्न कार्यक्षमता वाले विभिन्न मॉडलों द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन इन सभी आरी के फायदे और नुकसान समान हैं। और अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। भयानक कर्मों के साथ, भयानक चीज़ों के साथ, गलतियाँ, पूर्वानुमानों के साथ। लेकिन यह कहानी व्यवसाय के क्षेत्र से है। नवाचार के क्षेत्र में व्यापार, गलतियों के परिणाम, गलत निर्णय, अदूरदृष्टता, नवीन मामलों में जो कुछ भी होता है, ये सब इन उपकरणों के इतिहास में महसूस किया गया था। आइए वर्ष 2009-2011 पर वापस जाएं और देखिए कि उस समय क्या हुआ था। एक प्रारंभिक रूसी कंपनी इंटरस्कॉल है, जो सभी के लिए प्रसिद्ध है। और फिर इस कंपनी के प्रबंधन के साथ हमने ऐसे उपकरणों की समस्याओं और कमियों को हल करने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक रिश्ते में प्रवेश किया। यहाँ क्या नुकसान है? सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन साथ ही देखो, एक लंबा इंजन। यहाँ ये एक एसिंक्रोनस मोटर है। यह इंजन इंटरस्कॉल आरएस से बिल्कुल वैसा ही है। और इतना लंबा इंजन, यह आरा को केवल एक दिशा में झुकने की अनुमति देता है, बाईं ओर। यह दाईं ओर नहीं झुक सकता। इंजन द्वारा रोका जाता है। इसलिए जब आप यहाँ बेस बोर्ड संलग्न करते हैं, तो आप इसे एक तरफ झुका सकते हैं, इसे यहाँ 45 डिग्री पर काट सकते हैं, और आप इसे यहाँ नहीं काट सकते। इसलिए इसे फिर से जोड़ना आवश्यक है। यह समय, गुणवत्ता और शामिल होने की सटीकता का नुकसान है। पहली कमी। दूसरा नुकसान एक एसिंक्रोनस मोटर में निहित है, जो एकल चरण नेटवर्क में शामिल है। क्योंकि अगर हम यहाँ सिंगल फेस नेटवर्क के कोड को देखें, और जब हम सिंगल फेस नेटवर्क के इस इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो हमें फेस शिफ्टिंग चेन बनाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम ऐसी कंडेंसेट, ऐसी अद्भुत चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 3 कमियां हैं। पहला नुकसान एक त्वरित शुरुआत है, और दूसरा नुकसान परिणाम स्वरूप एसिंक्रोनस मोटर्स के लिए बड़ी शुरुआती करंट है। उनके पास 7 से 11 रेटेड करंट की बहुलता है। इसलिए बहुत बार फ्यूज उड़ जाता है, और विशेष रूप से जब वे पुनर्निर्माण, नई इमारतों, मरम्मत, ये अप्रिय घटनाएं होती हैं। और तीसरा नुकसान, तो पहला ये है कि ये तेज़ी से त्वरण के कारण बड़ी शुरुआती करंट देता है। और अगला दोष यह है कि आरी का एक लंबा रन आउट होता है। जब हम करंट को बंद करते हैं, तो हम यहाँ दबाते हैं, यह यहाँ घूमता रहता है। डिस्क को तेज़ी से स्पिन करने के लिए हमारी तकनीक के उपयोग के साथ कार्य निर्धारित किया गया था, लेकिन साथ ही बंद होने पर करंट 2 नाममात्र मूल्यों से अधिक नहीं थी, ताकि डिस्क जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाए। इसके अलावा
सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने के लिए यदि किसी व्यक्ति का हाथ खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अंगों को नुकसान से बचाने के लिए आपको यहाँ बहुत जल्दी रुकने की ज़रूरत है, उन लोगों की तरह। लेकिन यह अलग कारण से निकला। इसलिए उन वर्षों में 10 से अधिक वर्षों पहले हमने अपनी तकनीक को लागू किया, इंजन का एक नमूना बनाया, परीक्षण शुरू किया, लेकिन फिर स्थायी चुंबक पर ब्रशलेस डीसी मोटर्स का फैशन चला और ओ मैग्नेट, O1, ओ समारिक आदि। और इंटरस्कोल ने ब्रशलेस डीसी मोटर्स पर दांव लगाया। हमने चेतावनी दी थी कि यह गलत कदम है कि अब प्रोटोटाइप के लिए मैग्नेट डंपिंग कीमतों पर बेचे जाते हैं और जैसे ही आप बड़े पैमाने पर उत्पादन के करीब पहुंचेंगे, चीनी आपको ऐसी कीमत निर्धारित करेंगे जो आपको बहुत पसंद नहीं आएगी। दूसरी शर्त जो वे आगे रख सकते हैं वह है उत्पादों के हिस्से के रूप में मैग्नेट की खरीद। ये इंजन है जहां उनके पास पहले से ही एक बड़ा अधिशेष मूल्य होगा। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और येलबुगा में इंटरस्कोल प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया। और जब हमें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़बेरबांग ने राह पकड़ ली और जब से उसने शरण प्रदान किया, उसने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। नतीजतन येलबुगा में संयंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया और इंटरस्कोल रूसी से चीनी में बदल गया। यह नवाचार के क्षेत्र में गलत निर्णयों का परिणाम है। व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र के अपने नियम हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपना ज्ञान है और केवल सभी सूचनाओं का स्वामी नहीं है। निष्कर्ष निकालें या उस व्यक्ति की राय पर भरोसा करें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कौन आपको अच्छी बात बताता है हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं और वे कहते हैं कि आपको काटने की ज़रूरत है तो यह आपके लिए अप्रिय है। और जब वे आपको बताते हैं कि चलो कुछ जड़ी बूटियां लेते हैं तो शायद आप ठीक हो जाएंगे, यह सुखद है लेकिन हमेशा प्रभावी नहीं होता है। यदि आपकी पसली के नीचे कोई गोली बैठी है तो कोई जड़ी बूटी उसे बाहर निकालने में आपकी मदद नहीं करेगी। यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा ही है। लेकिन वर्षों बाद मैं विकास की ओर लौट आया क्योंकि यह बहुत बहुत प्रासंगिक है। और हम उस पर लौट आए क्योंकि हम कोण ग्राइंडर के लिए एक ड्राइव के विकास से संबंधित काम कर रहे थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ वे इंजन है जिसे कोण ग्राइंडर से पहले विकसित किया गया था। यह इस उपकरण के लिए बहुत उपयुक्त निकला। और परिणामों को देखें। यहाँ मानक इंटरस्कोल आरा से इंजन है और यहाँ हमारा है। ये दोनों एसिंक्रोनस हैं। यह एक संधारित्र का उपयोग करके चलाया जाता है और यह एक नियंत्रक का उपयोग करता है। नतीजतन हमने जो कहा, या हम इस हिस्से को हटाते हैं, साथ ही कुछ स्कार्फ वहाँ डाले गए हैं जो प्रदर्शन में सुधार करते हैं। फिर कुल मिलाकर हमारी ड्राइव इससे अधिक महंगी नहीं है और एक ही समय में शॉक करंट पैदा किए बिना तेज हो जाती है। साथ ही हर चीज़ में गति को समायोजित करने की क्षमता होती है। सुरक्षा मोड प्रदान किया जाता है और हमारे पास कम बिजली की खपत होती है क्योंकि यह मोटर नियंत्रक कॉस पाई 0.998 से लेकर 0.995 के साथ मिलकर दक्षता का उल्लेख नहीं करता है। और ये आंकड़े अनुमान के आधार पर प्राप्त नहीं किए गए थे, बल्कि एक स्टैंड पर प्राप्त किए गए थे जो प्रयोगशाला में उस कमरे में है। ये सब प्रमाणित है। ये परियों की कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। और अब हम
पैकेज बनाने, वाइंडिंग कराना और ऐसे रोटर के निर्माण के लिए, सीरियल प्रोडक्शन के लिए ऐसी मोटरें बना रहे हैं। ये सभी उपकरण पहले से ही धारावाहिक उत्पादन के लिए तैयार और निर्मित किए जा रहे हैं। इसमें थोड़ा और समय लगेगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। सवाल यह है कि इसे कहाँ लॉन्च किया जा सकता है। संभावना है कि इसे आला बुशेवा साइट नंबर 16 पर लॉन्च किया जा सकता है, जहां वर्तमान में डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो बनाया जा रहा है। अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बस हम स्थिति में आ गए, हम सब कुछ समझ गए, लेकिन आज के लिए मुख्य मार्ग पारित हो गया है, अस्तित्व प्रमेय सिद्ध हो गया है और सिद्धांत तौर पर हम बाजार में उतरने को तैयार हैं। चीनी मॉडल के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेवोल्ट क्या इकट्ठा करता है, इंटरस्कोल क्या है, मिलोकी क्या है। मैं कोई भी कंपनी बनाऊंगा, इसलिए यहाँ सोवेल शिलालेख को रिब्रांड करना और डालना मुश्किल नहीं होगा और हमारे लिए इंजन कंट्रोलर बनाना मुश्किल नहीं है। इसका अंत कैसे हो सकता है? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम कीमत को बहुत अच्छी तरह से कम कर सकते हैं और उसके ऊपर ये ब्रांड अपने प्रतिबंधों के साथ अब हमारे लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए एक बहुत अच्छी पेशकश कर रहे हैं। अब से बेहतर स्थिति के साथ आना मुश्किल है। इसलिए जितना अधिक वे प्रतिबंध लगाते हैं, जितना अधिक वे हमारे बाजार को बंद करते हैं, उतना ही बड़ा बाजार हमारे लिए बन जाता है। प्रतिबंधों को धन्यवाद। अब निराधार न होने के लिए हम अब फ्रेम में एक छोटी सी व्यवस्था करेंगे। आइए इस मशीन को हटा दें और इंटरस्कोल स्थापित करें ताकि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सके कि वे कैसे भिन्न हैं। तो हमने एक पुनर्व्यवस्था की, ये उपकरण खड़े हैं और अब हम इंटरस्कोल देखते हैं। यह कैसे मुड़ा हुआ था, आप कार्य क्षेत्र देख सकते हैं। हम इसे इस तरह कर सकते हैं। ये सभी समायोजन के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ करने के लिए एक और कोना है, लेकिन फिर भी अगर हम इस इंजन के साथ खड़े इस इंजन की तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट है कि समग्र आयाम थोड़े अलग हैं। तथ्य यह है कि ये उपकरण स्पष्ट रूप से और समझदारी से काम करते हैं। इतनी अव्यवस्थित उपस्थिति के साथ मैंने अब लोगों को इसे हटाने के लिए कहा। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि यहाँ ट्रांसमिशन भी बेल्ट संचालित है। उन्होंने इसे खोल दिया और यहाँ नियंत्रक को हटा दिया ताकि इसे देखा जा सके कि हमने बेल्ट ड्राइव को भी बचा लिया। और साथ ही यदि पहले इस इंजन में पर्याप्त क्रांतियाँ नहीं थी, क्योंकि इसमें लगभग 2800 हैं और उपकरण के लिए 4000 की आवश्यकता है, यहाँ एक बेल्ट ड्राइव है ट्रांसमिशन अनुपात में वृद्धि के साथ, क्योंकि यह इंजन 18000 परिसंचरण को प्रदान करने में सक्षम है और उपकरण को 4500 की आवश्यकता है। और यह देखते हुए कि हम नियंत्रक के साथ गति को नियंत्रित कर सकते हैं, हम किसी भी डिस्क और किसी भी उपकरण को किसी भी विशेषता के तहत रख सकते हैं। यह वास्तविक हो गया है, यह पहले असंभव था। निश्चित रूप से हम यहाँ गियर अनुपात बदल सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही निर्माता पर और आवश्यकता पर निर्भर करता है कि इस मशीन का उपयोग कहाँ और किन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
लेकिन न केवल ये और ये, बल्कि बाकी सब। इसलिए अस्तित्व प्रमेय सिद्ध होता है। यहाँ हम इन कार्यान्वित मशीनों को अगली प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हम भाग लेंगे। हर कोई सोना 2022 इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट प्रदर्शनियों फिर अन्य प्रदर्शनों का दौरा करने में सक्षम होगा और हम उन्हें प्रदर्शित करेंगे और शांति से एक योजना मोड में उत्पादन के लिए तैयारी करेंगे। न केवल इंजन बल्कि ब्रांड भी इंटरस्कोल PTK 250 12200 के लायक है। वहीं हमारे पास अन्य उपकरण हैं। मैं बहुत दूर नहीं सोचूंगा, लेकिन कुछ मुझे बताता है कि अन्य अक्षर बहुत जल्दी यहाँ दिखाई दे सकते हैं। एक और संक्षिप्त नाम, एक और कंपनी का नाम। हम अनुमान नहीं लगाएंगे, लेकिन देखेंगे। समय स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। सब कुछ गतिशील रूप से बदलता है। और यदि यह ब्रांड, यह अच्छा ब्रांड, एक अच्छा उत्पाद इतने सालों से नहीं बदला है, तो यह बदलने का समय है। यही कारण है कि हमने गोरेनिच का उत्पादन बंद कर दिया। बहुकार्यात्मक पोर्टेबल प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स गोरेनिच यह अपने समय को पार कर चुका है। यह सिर्फ इतना है कि प्राप्त अनुभव के संदर्भ में भी यह फिर से काम करने लायक था। इस तथ्य के संदर्भ में कि एक नया मौलिक आधार दिखाई दिया, नए समाधान, नया उपकरण जिसके आधार पर एक शक्ति स्रोत बनाया जा सकता था। हमें नए अवसर और तकनीकी बर्नर मिले। हमें इसे फिर से डिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन हमने अपने सभी प्रयासों को मुख्य दिशा में लगाने का फैसला किया, जिससे गोरेनिच के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिला। क्योंकि उन्होंने जो कमाया, उन्होंने यहाँ निवेश किया। इसलिए गोरेनिच एक दाता निकला और आगे का विकास अनुचित है। यह वह उत्पाद है जिससे उसे गुजरना होगा, जैसा कि वे अब कहते हैं, बोटेक्स इंजेक्शन। इसलिए हम इसे समरूप करेंगे। इन उत्पादों में नई गुणवत्ता की सांस लेंगे, इसे एक नया दिल देंगे। मुझे आशा है कि उपभोक्ता नई गुणवत्ता से संतुष्ट होंगे और इसके साथ काम करने का आनंद लेंगे। आज हमने आपको यह उपकरण प्रस्तुत किया है और जैसा कि वे यूक्रेन में कहते हैं, दाले पूदे। आगे प्रतीक्षा करें, फिर हम शायद कोण ग्राइंडर पेश करेंगे। फिर मुझे लगता है कि लोग पूर्वावलोकन करेंगे। अन्य ब्रांडेड नमूनों की तुलना में कोण ग्राइंडर की एक तस्वीर दिखाएंगे। यह शुरुआत के लिए है। फिर घास काटने की मशीन आएंगे, फिर बैरल टैंकर आएंगे और कोई अन्य उपकरण आएंगे, साथ ही घरेलू उपकरण भी। उनके सभी नमूने पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो खबर आना बाकी है। हमारे पुनः मिलने तक।